जय हिंद दोस्तों आपको आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि यूएई और इजराइल के साथ में पॉलिटिकल रिलेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सऊदी अरब, बहरीन और ओमान भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तरक्की के साथ हर कोई जाना चाहता है, तरक्की पसंद देशों के साथ हर कोई जाना चाहता है। दोस्तों इसका सबसे ज्यादा जो नेगेटिव असर जो पड़ा है, वो जहां मातम पसरा पड़ा है, वो है पाकिस्तान। वो कैसे, आपको डिटेल से बताऊंगा आज। वहां की पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंगली जो मेरे भाई बोलते हैं ना कि मैं फेक न्यूज बोलता हूं या गलत न्यूज बता रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, वो मैं उनको सबूत दे सकता हूं। पाकिस्तानी रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड में है ये, कि पाकिस्तानी मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बात बोल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों पाकिस्तान में इस समय दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो इस बात को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। कहते हैं ना कि आपको कोई सगा दोस्त आपका या कोई बहुत ही आपका करीबी आपको धोखा दे दे तो दर्द तो होता है ना, लेकिन आप फिर वो दुनिया में बता भी नहीं सकते ना कि आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है, आपकी बेइज्जती होगी। एक तो उस टाइप के लोग हैं। दूसरे उस टाइप के लोग हैं कि अपने दोस्त को ही वो गलत बताते हैं कि अरे वही गलत था, उसने मेरे को धोखा नहीं दिया, मैंने उसको धोखा दिया, वही गलत था। ऐसे दो तरह की मैनिपुलेशन वहां चल रही है पाकिस्तान की मीडिया में। क्या चल रहे हैं आपको बताता हूं डिटेल से एक एक चीज बता रहा हूं आपको। एक तबका तो वो है पाकिस्तान में जो कि बहुत पहले से इजराइल के साथ जाना चाहता है, इजराइल के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन करना चाहता है, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री है ना इस वर्ल्ड में जो मैं नहीं समझता उससे ज्यादा ऊंचाइयों पर कोई चढ़ रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो, फार्मिंग में हो, साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, आईटी में हो, उनका मुकाबला नहीं है इजराइल का कोई भी। तो डेफिनेटली उनके साथ दोस्ती करेंगे तो ये सब चीजें उनके दोस्त कंट्रियों को भी मिलेंगी। तो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं इजराइल के साथ दोस्ती करना। ये पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल 15 से 20 साल। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान में जब बच्चा छोटा होता है ना, स्कूल जाता है, नर्सरी केजी, तब से पाकिस्तान के बच्चों को एक बात सिखाई जाती है कि इस दुनिया में हमारे दो दुश्मन है। इस दुनिया में पहला है हिंदुस्तान, दूसरा है इजराइल। उनको ये दूध में घुट्टी डाल के पिला दी जाती है बचपन से ही। आपको तो जिहादी बनना है, आपको तो ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको जिहादी बनना है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान और इजराइल के बारे में जो घूंट के पिलाया हुआ है ना पूरा जहर, जो बच्चे अब वो बड़े हो चुके हैं, जो 30-40 साल से जो जहर पिला रहे हैं, वो जो बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे, अब उनके दिल में ना नफरत हो चुकी है, अंदर तक खून में भी नफरत है उनके इजराइल और इंडिया के लिए। अब कैसे मान लेंगे वो लोग, वो अवाम कैसे मान लेगी, वो मुल्क, वो जो जनता है वहां की पाकिस्तान की, वो कैसे मान लेगी कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन होने चाहिए। वो तो उनको देखना तक पसंद नहीं करते यहूदियों को, पाकिस्तानी। लेकिन एक तबका है जो चाहता है कि इजराइल के साथ हम इन अरबों के चक्कर में, इन अरबों के कारण हम अभी तक इजराइल के साथ में हमने संबंध स्थापित नहीं किए थे, क्योंकि जो अरब करेंगे वो हम करेंगे। अरब जिस राह चलेंगे हम वहीं चलेंगे। अब क्या करें, अरबों ने तो छोड़ दिया इनको साथ में अकेले, क्योंकि हमेशा 40-50 साल से यही गा रहे हैं कि इजराइल को हम कबूल नहीं करेंगे, मर जाएंगे, इजराइल को कबूल नहीं करेंगे। अब क्या करें। अच्छा दोस्तों, दूसरा तबका क्या है पाकिस्तानी मीडिया में जर्नलिस्टों का, वो मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे मैनिपुलेट कर रहा है कि ये जो अरबी है, सऊदी अरब, यूएई, ये अरबी है ही नहीं, ये अरब के नहीं है, ये तो कबीला ही है, ये तो पता नहीं कहां से आ गए थे भटकते हुए, ये तो वो लोग हैं, ओरिजिनल अरबी तो है ही नहीं है। हंसी आएगी दोस्तों, कोई बात नहीं, रोक लेना। एक महाशय क्या बोलते हैं
हदीसों में लिखा हुआ है, मैं नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता हदीस क्या होती है, लेकिन जो मुझे उन्होंने बोला मैं आपको बता रहा हूं। हदीसों में लिखा हुआ है कि एक दिन सऊदी अरब धोखा देगा, अरब कंट्री एक दिन धोखा देगी और यहूदियों के पाले में चले जाएंगे। यानी कि पहले से पता था पाकिस्तान के मुसलमानों को कि सऊदी अरब धोखा देंगे, लेकिन फिर भी हम आज तक उनके चप्पल चाटते रहे, उनके कुत्तों को नहलाते रहे। इतना कि हमारा आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ वहां पर चौकीदारी करता है शेखों की, तनख्वाह पर है, तनख्वाह मिलती है उसको बकायदा। ये है दूसरा तबका। इसमें कुछ जर्नलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर इजराइल को हमारे साथ दोस्ती करनी है, इजराइल को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, तो हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। भाई इजराइल ने कब कह दिया कि हम तुम्हारे बिना मतलब जी नहीं सकते, मर जाएंगे अगर तुम नहीं आए तो हमारे बिना? ऐसा बोल दिया क्या इजराइल ने? क्या बोलते हैं, इंडिया का साथ छोड़ना पड़ेगा, इजराइल को इंडिया का साथ छोड़ना पड़ेगा अगर हमसे दोस्ती करनी है तो। कश्मीर को डिस्प्यूट एरिया मानना पड़ेगा, उनके साथ आर्मी जो रिलेशन है वो खत्म करने पड़ेंगे, उनको जो हथियार देते हो वो खत्म करना पड़ेगा डील, तब हम जाके कहीं इजराइल से दोस्ती करेंगे। अगर इजराइल ने सुन ली नहीं ये बात, वैसे तो वो हिंदी समझते नहीं है, उर्दू समझते नहीं है, अगर उन्होंने सुन ली नहीं ये बात तो हाथ जोड़ेंगे और रोने लग जाएंगे, बोलेंगे भाई माफ करो भैया, जाओ, तुमसे तो मतलब सोच भी नहीं सकते तुमसे तो दोस्ती कर रहा हूं। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं कि फलस्तीनियों ने तो कभी कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई, तो हम क्यों फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहे थे इतने सालों से? यानी कि अब उनको दर्द हो रहा है, वो आज इजराइल के कैंप में नहीं है ना, इजराइल के साथ उनके रिलेशन नहीं, तो आज दर्द हो रहा है तो ये बोल रहे हैं। नहीं तो पहले क्या था कि फलस्तीनियों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे और उनका मतलब उनके लिए हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। पर आज क्या बोल रहे हैं, आज यूएई की डील के बाद क्या बोल रहे हैं कि फलस्तीनियों ने तो कभी कश्मीर का मुद्दा उठाया नहीं, तो हम क्यों उठाएं फलस्तीनियों का मुद्दा? हमें भी अपनी पॉलिटिक्स अपने हिसाब से सोचनी चाहिए, हमें किससे रिलेशन रखने किससे नहीं रखने ये तो हमें डिसाइड करना चाहिए। अच्छा जी, और आपको बताता हूं, कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि हमें तो बहुत पहले ही इजराइल को अपना राजनीतिक दोस्त बना लेना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती की है ऐसा ना करके। कुछ जर्नलिस्ट ऐसा ही बोल रहे हैं। इन सब के वीडियोज है मेरे पास, अगर कोई किसी को सबूत चाहिए तो मैं दे सकता हूं, अगर कोई मेरी इस बात को फेक बताए तो। कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि टर्की ने, ईरान ने और शायद मलेशिया ने आपत्ति उठाई है यूएई की इजराइल के साथ जाने में, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सकता? पाकिस्तान को भी खिलाफ होना चाहिए इस डील के। अब आप आवाज कैसे उठा लोगे? यूएई को आप क्या बोलोगे? अगर आप यूएई को आप कुछ बोलोगे ना, तो आपके 10 लाख जो लोग काम कर रहे हैं ना, लेबर है जो, उनको तुरंत वीजा कैंसिल करके आपको भगा देगा। जाइए बोल के दिखाइए कुछ यूएई को। पाकिस्तान ने अपनी इतनी वैल्यू भी नहीं रखी है कि वो अपने किसी कुछ बोल सके किसी भी कंट्री को कि आप ये गलत कर रहे हो। वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं बोल सकता कि आप गलत कर रहे हो। इतनी इमेज नहीं है पाकिस्तान की इस दुनिया के अंदर। अच्छा, एक पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं जो इंडिया में भी एम्बेसडर रहे थे काफी टाइम, उनका मैंने वीडियो देखा भी। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें अब फिलिस्तीन का जो मसला है, हमने अभी से स्टार्टिंग से लेके अब तक मुसलमानों का मसला लेके हम चल रहे थे, पर हमें अब वो उनकी आजादी का मामला हमें बोलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो मुसलमानों का मामला है, अभी वो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि वो उनकी आजादी का मामला है, क्योंकि हम भी तो कश्मीर में आजादी के मामले को ही लेके चल रहे हैं ना। इस तरह से अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो अभी सीधा सा है कि वो इजराइल के कैंप में जाने की पूरी तैयारी है उनकी। आज ही दोस्तों मुझे
एक चीज और पता चली पाकिस्तानी मीडिया में कि पाकिस्तान से कोई भी, चाहे उनका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी अगर अरब के दौरे पे होता है तो उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। प्रोटोकॉल तो आपको पता ही होगा कि एक सम्मान, राज्य के सम्मान जो होता है कि वहां के जो, अगर जैसे कि प्रधानमंत्री जा रहा है आपका, तो वहां के प्रधानमंत्री आएंगे, आपको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पर और आपको स्वागत करेंगे, आपको ऐसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ऐसा प्रोटोकॉल पाकिस्तान को नहीं मिलता। ऐसा वो एक रिपोर्टर बोल रहा था, एक जर्नलिस्ट बोल रहा था, पाकिस्तानी बोल रहा था कि हमें तो वो नौकर समझते। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर वो चाइना, टर्की, ईरान इनके ग्रुप में, इराक इनके ग्रुप में जाता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि यहां पर जो आज खड़ा हुआ है जिस कंडीशन में, अमेरिका, अरब की वजह से, चाइना उसको पूरा खा जाएगा। चाइना उसको 1 इंच नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान का जो नक्शा दिखता है ना आज, पूरा का पूरा हजम कर लेगा चाइना। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी नहीं, ये काफी सारे पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी राय है ये। आज भी पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है कि उसको, उसकी तरक्की कहां पर है, तरक्की पसंद क्या है, तरक्की पसंद देश कौन है। अपनी आंखें बंद किए हुए है वो। बाकी कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। जय हिंद।